हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे पति का भगवान आया होगा लेकिन मेरा भगवान नहीं आया है। ये कहा जा रहा है कि भगवान आया है तो मैं केवल अपने पति को भगवान मानती हूं। और एक आप कहो महाराज फिर प्रतिक्रिया क्या हुई वहां? प्रतिक्रिया इसका मतलब है विरोधात्मक प्रतिक्रिया? ना ना ना, ऐसी गजब की प्रतिक्रिया हुई साहब कि जैसे ही डिमडिम नाद करके अनसुईया जी ने कहा कि मेरे पति का संसार में परमात्मा होगा, वही परमात्मा आया होगा, लेकिन मेरा परमात्मा तो मेरा पति है, मेरे पति के अलावा मेरा कोई परमात्मा नहीं है। और जैसे ही ये कहा अनसुईया जी ने तो सीता जी दौड़ पड़ी और अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। सीता जी ने चरण पकड़ लिए अनसुईया जी के। आप कहो महाराज ये अपने आप सुनाते जा रहे हो कि लिखा भी है? क्या हमने भांग खा ली है जो अपने आप सुना रहे हैं? लिखा है वही तो सुना रहा हूं, जो लिखा है वही। अनसुईया के पद गहि सीता ओ मिली बहोर सुशील बिनीता। बोलो रामायण की चौपाई है ना। सीता जी ने दौड़ के अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। नहीं, ऐसी कंडीशन में विरोध आ जाता है कि नहीं आ जाता है? लेकिन जहां सिद्धांत की दुहाई दी जा रही हो वहां ध्यान से सुनो और उस सिद्धांत को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। ये नहीं कि चैलेंज करना शुरू करो, ऊट पटांग आए बाएं साएं बकना शुरू कर दो। सिद्धांत की बात है, इसलिए सीता जी ने उस सिद्धांत को स्वीकार किया। जो चैलेंज हो रहा है उसको स्वीकार किया कि नहीं किया? अनसुईया जी के चैलेंज को बोलो सीता जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? जबकि सती श्रोमण से गुण गाथा, सतियों में श्रोमण सती सीता जी हैं, लेकिन सती श्रोमणी होने के बाद भी आज सीता जी ने जैसे ही कान में आवाज पहुंची कि मेरा पति ही मेरा परमात्मा है, मेरे पति का परमात्मा आवे तो पूजन करे, लेकिन मेरा परमात्मा तो कौन है? मेरा पति है। इसलिए आंगन में मेरा पति आएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी, पूजन करूंगी। अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आस से दे निकट बैठाई। अनसुईया जी के चरण सीता जी ने पकड़े, आशीर्वाद देने लगी। अनसुईया अपने पास बिठा लिया, आओ बैठो बैठो बैठो। सीता जी कहती हैं आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं, आपकी वाणी से। अच्छा बोलो सत्संग सुनने की इच्छा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? यही तो कह रही हैं, आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं। बोलो सत्संग सुनने की ललक है कि नहीं? लेकिन तुम कहती हो हमें फुर्सत ही नहीं सत्संग सुनने की। सीता जी को फुर्सत मिल गई और वो सत्संग सुनने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और आज की देवियां कहती हमें फुर्सत नहीं है, अब हम कैसे सुने सत्संग? फुर्सत निकालनी पड़ेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए सीता जी ने और पातिव्रत धर्म की शिक्षा फिर अनसुईया जी ने सीता जी को दी। बड़ा लंबा प्रसंग है, बहुत विस्तार है, महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन समय 6:15 बज चुके हैं, अधिक समय हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया होगा बोलते बोलते। तो नहीं हुआ क्या अभी? हाँ, हो गया। अब पता नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए? पता हमको तो चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा है। और कल भी हम सत्संग करेंगे और बड़ा दिव्य सत्संग कल। और कल ही इस सत्संग का, क्यों बेटा, कल ही विश्राम है ना? हाँ, मेरे दिए हुए समय के अनुसार कल विश्राम है इस कथा का, सत्संग का। ये सत्संग कल भी आपको सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आना। और सत्संग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे थोड़ी जगह पड़ी है। और हमने आपको बताया नहीं,
कि यहां तो हनुमान जी औषधि लिए बैठे हैं और ऐसे डॉक्टर हैं हनुमान जी कि ना से रोग हरे सब पीड़ा। वैक्सीन कोरोना के लिए बनी है, लेकिन हनुमान जी के पास इतनी वैक्सीनें हैं कि कोई भी रोग आवे सबका इलाज, सबकी औषधि है नहीं। इसलिए हनुमान जी के पास बड़ी क्षमता है, सब कुछ लिए बैठ। आप चिंता मत करना, यहाँ पर जो है हनुमान जी की कृपा की वर्षा हो रही है और वो अमृत की वर्षा है। किसकी वर्षा है? अमृत की वर्षा है। बीमारी का काम मारने का है, अमृत का काम जिलाने का है। बोलो जिंदा करता है ना अमृत। तो ये कथा अमृत है, राम कथा अमृत, राम कथा का अमृत है। और याद रखना, इसकी वर्षा स्वयं हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। मेरी वाणी से तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी इसकी वर्षा कर रहे हैं। आप सबको जीवंत भी मिलेगा और आपको निरोगी काया मिलेगी और आप दीर्घायु तो रहेंगे लेकिन स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे। ये शर्त है कि दीर्घायु होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु होना ये सबसे बड़ी बात है। आप सब स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे, यही मेरी शुभ कामना, यही मेरी मंगल कामना है। तो सत्संग चित्रकूट में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ और जनकपुर में भी हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां पर सत्संग होता है, या तो वहां अयोध्या बन जाता है वो स्थल, वो गांव, या फिर जनकपुर बन जाता है, अथवा चित्रकूट धाम बन जाता है, लेकिन धाम ही होता है। सत्संग जहां होता है वो गांव क्या हो जाता है? धाम हो जाता है। इसलिए आज बिल टुकरी में सत्संग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बिल टुकरी ग्राम है, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार ये कथा के कारण क्या बन गया? धाम बन गया है। इसलिए गांव गांव को धाम बनाओ। और गांव गांव धाम कब बनेगा? जब कथामृत की वर्षा होगी, तब गांव गांव क्या बन जाएगा? धाम बन जाएगा। यही धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी का लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ का हर ग्राम धाम बन जाए। तो कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। यही धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री कृपात्री जी महाराज का लक्ष्य था और उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रधान रूप से धाम बनाने के लिए अपने जीवन को यहाँ लगा दिया। पूरा जीवन उनका यहाँ व्यतीत हो गया। इसलिए आप सबको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ग्राम ग्राम में सत्संग धर्म चर्चाएं। वैसे नौधा की परंपरा है, रामायण छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नौधा होते हैं ना, नौधा सबसे ज्यादा नौधा होते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने तो दयालदास के उसमें एक चुनाव में 20-25 गांवों में सभाएं की थी, 20 गांवों में कम से कम। क्यों, किस सन की बात है ये? इससे पहले वाले में है नहीं, है नहीं, उसमें मैंने 20 गांवों में कथाएं कही थी। 20 गांव धाम धाम के रूप में, जहां भी कथा होती थी वो क्या बन जाता था? धाम बन जाता था। और धाम बन जाता था तो उस गांव के सरोवर में कमल खिल जाता था, है नहीं, कथा रूपी सरोवर में। तो इसलिए नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारणम। वैसे तो भैया मैं महात्मा हूं, मेरा किसी दल से कोई, किसी दल की मेरी सदस्यता नहीं है, ये समझ लो। मैं एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व हूं और अपनी परंपरा का आचार्य हूं, रामानंद संप्रदाय का, और कामदगिरि पीठ का पीठाधीश्वर हूं। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन मेरा जितने राजनीतिक दल हैं वो दल मेरे पास आ जाएं और मुझसे आशीर्वाद ले लें तो आशीर्वाद दे देता हूं। लेकिन एक ही बात कहता हूं कि तुम मेरे पास आओ चाहे ना आओ। दयालदास जी तो जहां भी मैं पहुंचता हूं वहां पहुंचते ही। ये तो चित्रकूट भी गए हैं और हमारे यज्ञों में भी गए, जहां राउतपुरा भी गए, वहां मेरा प्रवचन था राउतपुरा के यज्ञ में, वहां भी गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी मेरे पास आता है आशीर्वाद लेने के लिए तो मैं कहता हूं कि मेरे दल की सदस्यता तुम लो। तो कहते महाराज हम तो अमुक दल के। अरे तुम अमुक अमुक दल के हो, ये लिए रहो दल, लेकिन मेरा दल है तुलसी दल, इसलिए तुलसी दल के सदस्य बन जाओ और हम तुम्हें तुलसी दल हाथ में पकड़ा देंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
प्रसाद। अच्छा बोलो, तुलसी दल से बड़ा कोई दल है? कोई दल नहीं। तुलसी दल जिस